हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुल स्टडी पॉइंट। दिस इज़ गुलनश इकबाल। और आज की इस वीडियो में हम आपको वर्ड्स के बारे में बताएंगे। यानी कि आज का हमारा टॉपिक है ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स को जानने से पहले हम वर्ड्स को जान लेते हैं कि वर्ड्स क्या होती है। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, वर्स क्या होती है। वर्स क्या है? वर्स पोयम होती है। जिसे पोयम मीन्स कविता होती है, इसी तरह से वर्स मीन्स भी कविता होती है, पोयम होती है। ये 3 काइंड की होती है: फॉर्मल वर्स, ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स। आज हम जो टॉपिक है आज का हमारा वो ब्लैंक वर्स है, लेकिन ब्लैंक वर्स को समझने से पहले हम आपको फॉर्मल वर्स और फ्री वर्स को भी बता देते हैं। फॉर्मल वर्स में देखिए, आपको मीटर और राइम का पता होगा। अगर नहीं पता है तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। ये फॉर्मल वर्स में मीटर और राइम दोनों को फॉलो किया जाता है। मीटर का आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मीटर के बारे में भी मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी। और राइम होता है तुकांत, यानी कि जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। लास्ट में स्टार आया और दूसरी लाइन के लास्ट में आया आर। तो स्टार और आर एक दूसरे से मिल रहे हैं, यानी कि ले से जुड़ रही है, इनकी तुकांत बन रही है। तो ये क्या हुआ? राइम। तो जिस पोयम में मीटर और राइम दोनों को फॉलो किया जाता है, वहाँ पर फॉर्मल वर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है। देखिए, ब्लैंक वर्स में ओनली मीटर को फॉलो किया जाता है। इसमें कोई राइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। ब्लैंक वर्स में आइएम्बिक पेंटामीटर को फॉलो किया जाता है। और नेक्स्ट आता है हमारा फ्री वर्स। फ्री वर्स क्या है? देखिए, फ्री वर्स में ना तो मीटर फॉलो किया जाता है और ना ही राइम फॉलो किया जाता है। तो जब मीटर और राइम दोनों ही फॉलो ना किए गए हों, तब कौन सी पोयम होती है? वो फ्री वर्स में लिखी हुई पोयम होती है। आई थिंक आपको फॉर्मल वर्स, ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स इन तीनों के बारे में समझ में आ गया होगा। फॉर्मल वर्स में राइम और मीटर दोनों फॉलो किए जाते हैं। ब्लैंक वर्स में ओनली मीटर फॉलो किया जाता है और फ्री वर्स में नो मीटर नो राइम। ओके, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम ब्लैंक वर्स को। ब्लैंक वर्स के बारे में आज का हमारा टॉपिक था ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स को जानने से पहले मैंने आपको फ्री वर्स और फॉर्मल वर्स के बारे में भी बता दिया। तो अब हम ब्लैंक वर्स के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। देखिए, ब्लैंक वर्स originated from Latin and Greek sources. Blank verse is widely employed as a vehicle of English. It is a literary device defined as an unrhymed verse written in iambic pentameter. In poetry and prose, it has a consistent meter with 10 syllables in each line. Pentameter. It's also known as unrhymed pentameter. देखें, ब्लैंक वर्स क्या है? ब्लैंक वर्स लैटिन और ग्रीक स्रोतों से ओरिजिनेटेड हुई है। यह इंग्लिश में एक व्हीकल का काम करती है। यह एक लिटरेरी डिवाइस है जो एक अनराइम्ड वर्स है, जो अनराइम्ड वर्स के साथ साथ ये आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। पोइट्री और प्रोज में इसका एक कंसिस्टेंट मीटर होता है विद 10 सिलेबल्स। इसके जो 10 सिलेबल्स होते हैं, 10 सिलेबल्स में इसके 5 जोड़े बन जाते हैं और 5 जोड़ों को ही हम पेंटामीटर कहते हैं। ठीक है। ईच लाइन देखिए, इन पोइट्री एंड प्रोज इट हैज़ अ कंसिस्टेंट मीटर विद 10 सिलेबल्स इन ईच लाइन, पेंटामीटर। इट्स ऑल्सो नॉन एज अनराइम्ड पेंटामीटर। इसको अनराइम्ड पेंटामीटर के नाम से भी जाना जाता है। फीचर्स क्या हैं इसके? देखिए, ब्लैंक वर्स पोइट्री हैज़ नो नंबर ऑफ लाइंस। ब्लैंक वर्स पोइट्री में लाइंस के कोई नंबर नहीं होते हैं, मतलब कितनी भी लाइंस हो सकती हैं। इट्स ऑफन यूज्ड इन डेस्क्रिप्टिव, रिफ्लेक्टिव एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये प्राय
डेस्क्रिप्टिव, रिफ्लेक्टिव और ड्रामेटिक मोनोलॉग में यूज़ की जाती है। ब्लैंक वर्स कैन बी कंपोज्ड इन एनी काइंड ऑफ मीटर सच एज आयम्बिक, ट्रोकी, स्पॉन्डी एंड डैक्टिल। ब्लैंक वर्स को किसी भी तरह के मीटर में कंपोज किया जा सकता है, जैसे कि आयम्बिक पेंटामीटर में, ट्रोकी मीटर में, स्पॉन्डी में एंड डैक्टिल में। देखिए मीटर कई तरह के होते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर होता है, ट्रोकी होता है, स्पॉन्डी होता है, डैक्टिल होता है और इसके अलावा भी होते हैं। आपने हैमलेट का नाम सुना होगा। हैमलेट विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा है। हैमलेट इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ टाइपिकल ब्लैंक वर्स। ओके, हैमलेट जो है टाइपिकल ब्लैंक वर्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। डॉक्टर फोस्टस जो है क्रिस्टोफर मार्लो का है, ये भी ब्लैंक वर्स का एक एग्जाम्पल है। यूलिसिस जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की है, ये भी ब्लैंक वर्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मैकबेथ जो विलियम शेक्सपियर का है, ये सारे पोइट्स जो हैं ब्लैंक वर्स में लिखने वाले हैं। कौन कौन से? क्रिस्टोफर मार्लो, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, विलियम शेक्सपियर। तो ये सारे जो हैं इन पोइट्स ने मोस्टली ब्लैंक वर्स में लिखा है। अर्ल ऑफ सूरे, मिल्टन, शेक्सपियर, मार्लो, जॉन डन, कीट्स एक्सेट्रा, ये सारे पोइट्स जो हैं अपनी ब्लैंक वर्स के लिए जाने जाते हैं। ब्लैंक वर्स में राइटिंग करने के लिए, ब्लैंक वर्स में लिखने के लिए जाने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। ब्लैंक वर्स is poetry written with a precise meter, almost always iambic pentameter, but that does not rhyme. When a poem is written in iambic pentameter, it means each line contains 5 iambs, 2 syllable pairs in which the second syllable is emphasized. आपको समझ आया इसका मतलब? देखिए ब्लैंक वर्स में अनराइम्ड पेंटामीटर का यूज़ किया जाता है। देखिए इसमें 10 सिलेबल्स की एक लाइन होती है, ठीक है, जिसमें राइम नहीं होता, यानी कि तुकांत नहीं होता, डज नॉट राइम, अनराइम्ड होती है। व्हेन अ पोएम इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, जब एक पोएम आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, इट मीन्स, इसका मतलब होता है दैट की, इट मीन्स ईच लाइन कंटेंस 5 आइएम्स, की जब पेंटामीटर में लिखी जाती है तो उसमें 5 आइएम्स होंगे, यानी कि 10 सिलेबल्स होंगे। 10 सिलेबल्स का हम 5 आइएम्स यानी कि 5 जोड़े बना लेंगे और इन आइएम्स को ही आइएम्बिक पेंटामीटर, हम उनमें 5 होते हैं तो 5 को कहेंगे पेंटामीटर और आइएम्स को आयम्बिक पेंटामीटर। 2 सिलेबल्स पेयर इन विच द सेकंड सिलेबल इज एम्फेसाइज्ड, इसमें 2 सिलेबल होंगे जिसमें एक सिलेबल पर कम जोर दिया जाएगा और दूसरे सिलेबल पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। देखिए ब्लैंक वर्स रिफर्स टू पोइट्री दैट डजंट राइम बट फॉलोज ए रेगुलर मीटर। जैसा मैंने आपको बताया है, वर्स 3 होती हैं, फ्री वर्स, फॉर्मल वर्स और ब्लैंक वर्स। फॉर्मल वर्स में मीटर और राइम दोनों को फॉलो किया जाता है, ब्लैंक वर्स में मीटर को फॉलो किया जाता है और फ्री वर्स में नो मीटर नो राइम। ठीक है, ब्लैंक वर्स रिफर्स टू पोइट्री दैट डजंट राइम, जो राइम तो नहीं होता बट किंतु फॉलोज ए रेगुलर मीटर, लेकिन इसमें एक रेगुलर मीटर को फॉलो किया जाता है। मोस्ट कॉमनली आयम्बिक पेंटामीटर, और सबसे ज़्यादा आयम्बिक पेंटामीटर को। हिस्ट्री ऑफ ब्लैंक वर्स, मोस्ट ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। ज़्यादातर जो ब्लैंक वर्स हैं इंग्लिश में वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं। अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ राइजिंग मीटर कंसिस्टिंग ऑफ लाइन्स containing 5 iambic feet और 10 syllables। देखिए पेंटामीटर ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ राइजिंग मीटर, एक मीटर में एक लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं और 5 आयम्बिक फीट होते हैं या 10 सिलेबल्स। ओके, देखिए ब्लैंक वर्स जो सबसे ज़्यादा जानी गई, सबसे ज़्यादा फेमस हुई, वो 16 to 20 सेंचुरी तक इसका ज़्यादा यूज़ किया गया। देखिए द फर्स्ट नॉन यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज बाय हेनरी होवर्ड
Earl of Surrey in his translation of Aeneid, composed 1540, published posthumously 1554 to 1557. He may have been inspired by the Latin original, as classical Latin verse didn't use rhyme और यानी कि ये एक इटालियन वर्स फॉर्म ऑफ वर्सेस स्कोइलिटी है, बोथ ऑफ विच आल्सो डिडंट यूज राइम, जिसमें राइम का यूज़ नहीं किया जाता है। तो आइए जानते हैं अब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ब्लैंक वर्स की। ब्लैंक वर्स की इंग्लिश हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ओके, लिसन केयरफुली। द 1561 प्ले गोरबोडक by Thomas Norton and Thomas Sackville was the first English play to use blank verse। देखिए, 1561 का एक प्ले है गोरबोडक, जो थॉमस नॉर्टन ने लिखा है और थॉमस सॉकविल ने। वो फर्स्ट इंग्लिश प्ले था जिसमें ब्लैंक वर्स का यूज़ किया गया था। 1561 में लिखा गया गोरबोडक प्ले, जिसे थॉमस नॉर्टन और थॉमस सॉकविल ने लिखा था, ये फर्स्ट इंग्लिश प्ले था जिसमें ब्लैंक वर्स का यूज़ किया गया था। और लिखा कब गया था? ये 1561 में। देखिए, क्रिस्टोफर मार्लो वॉज द फर्स्ट इंग्लिश ऑथर टू अचीव क्रिटिकल नोटोराइटी फॉर हिज यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्स। द मेजर अचीवमेंट इन इंग्लिश ब्लैंक वर्स वर मेड बाय विलियम शेक्सपियर। जो सबसे ज़्यादा जो मेजर अचीवमेंट किया ब्लैंक वर्स में, वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा किया गया, हु रोट मच ऑफ द कंटेंट ऑफ हिज प्ले इन अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, जिन्होंने अपने प्ले में ज़्यादातर ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है। The major achievements in English blank verse were made by William Shakespeare, who wrote much of the content of his play in unrhymed iambic pentameter, and John Milton, whose Paradise Lost is written in blank verse. Miltonic blank verse was widely imitated in the 18th century by such poets as James Thomson in the Seasons and William Cowper in his play The Task. Romantic English poets such as William Wordsworth, Percy Bysshe Shelley and John Keats used blank verse as a major form of shortly afterwards. Alfred Lord Tennyson became particularly devoted to blank verse, using it, for example, in his long narrative poem The Princes, as well as for one of his most famous poems, Ulysses. Among American poets, Hart Crane and Wallace Stevens are notably for using the blank verse in extended compositions at a time when many other poets were turning to free verse. ओके, देखिए, इसमें विलियम शेक्सपियर ने जो है एक अचीवमेंट्स किया ब्लैंक वर्स का, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा किया गया। ब्लैंक वर्स का यूज़ किया विलियम शेक्सपियर ने, और विलियम कॉपर ने अपनी पोयम अपने प्ले इन द टास्क में, रोमांटिक इंग्लिश पोइट्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने, पी बी शैली ने, जॉन कीट्स ने और लॉर्ड टेनिसन ने। देखिए, लॉर्ड टेनिसन बिकम पार्टिकुलरली डिवोटेड अ ब्लैंक वर्स यूजिंग, फॉर एग्जाम्पल, इन हिज लॉन्ग नरेटिव पोयम द प्रिंसेस। उन्होंने अपनी पोयम द प्रिंसेस में ब्लैंक वर्स का यूज़ किया, और अपनी अदर मोस्ट फेमस पोएम यूलिसीज में भी उन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज़ किया। अमेरिकन पोइट्स में हार्ट क्रैन ने, वॉलेस स्टीवंस ने ब्लैंक वर्स का यूज़ किया, और उन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज़ तब किया जब सभी पोइट्स जो है फ्री वर्स की तरफ टर्न कर रहे थे, मुड़ रहे थे। मार्लो और शेक्सपियर की। मार्लो एंड देन शेक्सपियर डेवलप्ड द potential greatly in the late 16th century. Marlowe was the first to exploit the potential of blank verse for powerful and involved speech. हैं आप ब्लैंक वर्स की जर्मन लिटरेचर में। देखिए, ब्लैंक वर्स इज ऑल्सो कॉमन इन जनरल जर्मन लिटरेचर. इट वॉज यूज्ड बाय Gotthold Ephraim Lessing in the tragedy Nathan der Wise.
लाइन्स आर 10 syllables लॉन्ग और 11 syllables लॉन्ग। इसमें जो जर्मन लिटरेचर में इसमें जो लाइन्स होती हैं वो 10 syllables लॉन्ग होती हैं या 11 syllables लॉन्ग होती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने फ्री वर्स, फॉर्मल वर्स और ब्लैंक वर्स के बारे में बताया है। एक बार और समझा दें। देखिए, फॉर्मल वर्स, फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स। फॉर्मल वर्स वो वर्स होती है जिसमें मीटर और राइम दोनों को फॉलो किया जाता है, और ब्लैंक वर्स वो होती है जिसमें राइम को फॉलो नहीं किया जाता है, सिर्फ मीटर को फॉलो किया जाता है, और मोस्टली आयम्बिक पेंटामीटर आयम्बिक कहते हैं, जिसमें 10 मतलब एक लाइन में 10 syllables हों। 10 syllables के जब हम जोड़े बनाएंगे तो वो 5 जोड़े बनेंगे। उन 5 जोड़ों को जो है हम पेंटामीटर कहते हैं। और ये जो पेंटामीटर हैं ये अनराइम्ड होंगे, यानी कि इनमें तुकांत नहीं होगा, राइमिंग नहीं होगी, ये अनराइम्ड पेंटामीटर होंगे। ठीक, क्लियर। फ्री वर्स होती है जिसमें ना तो राइम को फॉलो किया जाता है और ना ही मीटर को फॉलो किया जाता है। तो जिसमें मीटर और राइम दोनों ही फॉलो ना किए जाए, फ्रीली लिखा जाए, जिसमें कोई बाउंडेशन ना हो, और रूल्स को फॉलो किया जाता है लेकिन मीटर और राइम को फॉलो नहीं किया जाता, तो वो होती है फ्री वर्स। ब्लैंक वर्स में सिर्फ मीटर को फॉलो किया जाता है। अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर को ज़्यादा इसमें जो है रिस्पॉन्स दिया जाता है। ज़्यादातर जो है अनराइम्ड पेंटामीटर को यूज़ किया जाता है और राइम नहीं होती है इसमें। और हमारा जो फॉर्मल वर्स है इसमें राइमिंग को भी और मीटर को भी दोनों को फॉलो किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो ब्लैंक वर्स पर थी मोस्टली, लेकिन ब्लैंक वर्स के साथ साथ मैंने आपको फॉर्मल वर्स और फ्री वर्स के बारे में भी बताया है। अगर आपको मीटर का नहीं पता है कि मीटर किसे कहते हैं तो मैं मीटर के लिए भी एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी, आप देख लेना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक दें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और आप कमेंट करके बताएंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। तो इसीलिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग चैनल पर नए हैं, और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय वंस अगेन एंड टेक केयर।